नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों। आज मैं फिर आपके साथ उपस्थित हूँ 19वें दिन की क्लास लेकर। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी लोगों को टाइम पे मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लोगों का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। हम सीख रहे हैं लगातार 60 क्लासों की सीरीज़ में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, और आज मैं 19वीं क्लास लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। देखिए, आज की क्लास में हम सीखेंगे स्टोरी मेकिंग। कहानी कैसे बनाते हैं, कैसे बोलते हैं। एक स्टोरी लेकर मैं आपके साथ हूँ। देखिए, हम सीखते हैं स्टोरी आपको इजीली कैसे बनानी है, कैसे करना है। एक स्टोरी है जो मैंने ली है इजीली। आप कहेंगे अरे यार, ये क्या स्टोरी है, कोई स्टोरी है? नहीं, देखिए, अभी आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश, तो उसके हिसाब से एक स्टोरी है। इसको सीखिए, समझिए, ताकि आप इसके बाद में बड़ी बड़ी स्टोरीज भी बना सकें। एक दिन मैं टीवी देख रहा था। अचानक पिताजी आ गए। अचानक पिताजी आए। उन्होंने कहा, हम बाजार जाएंगे क्योंकि हम एक नया टीवी खरीदेंगे। मैंने कहा, मैं 2 महीने से नए टीवी के बारे में सोच रहा था। हम एक साथ बाजार गए। देखिए, इसको हम टुकड़ों में बांटकर स्टोरी मेकिंग सीखते हैं। एक दिन मैं टीवी देख रहा था। देखिए, एक दिन, एक दिन की इंग्लिश हर एक कोई जानता है, 1 डे। अब इसके आगे हम देखेंगे, मैं टीवी देख रहा था। देख रहा था मतलब क्या महसूस होता है कि टेंस किसका है? पास्ट में है। देख रहा था मतलब मेरा देखने का काम जारी था, चल रहा था, कंटिन्यूस था। इससे पता चल रहा है कि वाक्य कंटिन्यूस का है। तो क्या पता चला कि वाक्य किसका है? पास्ट कंटिन्यूस का। पास्ट कंटिन्यूस में आपको क्या पता है कि वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आते हैं। तो 1 डे आई वॉज वॉचिंग टीवी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने लगा दिया। तो 1 डे आई वॉज वॉचिंग टीवी। देखिए आगे, अचानक पिताजी आए। अचानक, अचानक की मीनिंग होती है सडनली। पिताजी आए, देखिए हम वाक्य को तोड़ तोड़ करके बनाएंगे। पिताजी आए मतलब पिताजी आए, पिताजी का आने का काम कब हुआ? फिर पास्ट में है। पास्ट इंडेफिनिट में पिताजी आए। कब आए ये कुछ नहीं पता चला, कैसे आए, क्या किया। पिताजी आए तो फादर केम, आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के आते हैं। पिताजी हम आए मीन्स फादर केम। आगे, उन्होंने कहा हम बाजार जाएंगे। उन्होंने कहा मतलब उन्होंने कहा, क्या आभास हो रहा है? पास्ट का। उन्होंने कहा, ही सैड, कहने की सेकंड फॉर्म होती है सैड, से, सैड, सैड। सेकंड थर्ड फॉर्म भी सैड ही होती है। ही सैड, उन्होंने कहा हम बाजार जाएंगे। मतलब हम बाजार जाएंगे, क्या आभास हो रहा है? फ्यूचर का। वी, हम। अब आपको पता है फ्यूचर में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विल के साथ में। विल गो टू मार्केट, वी विल गो टू मार्केट। अब आगे है क्योंकि। क्योंकि का मैंने आपको सिखा चुका हूँ, मीनिंग आती है बिकॉज। बिकॉज, क्योंकि हम एक नया टीवी खरीदेंगे। हम एक नया टीवी खरीदेंगे, क्या आभास हो रहा है? ये भी फ्यूचर का है। खरीदेंगे मीन्स क्या है? हम एक नया टीवी खरीदेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का आभास यहाँ पर हो रहा है। हम एक नया टीवी खरीदेंगे। वी विल बाय ए न्यू टीवी, वी विल बाय ए न्यू टीवी। फिर मैंने कहा, आई सैड, देखिए सिंपल यहाँ पर भी क्या हो रहा है? पास्ट इंडेफिनिट का आभास हो रहा है। आई सैड
मैंने कहा मैं 2 महीने से टीवी के बारे में सोच रहा था। 2 महीने से मतलब सोच रहा था, यानी कि वाक्य किसका हुआ? परफेक्ट का। सोच रहा था यानी कि पास्ट में सोच रहा था। आई हैड, तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड। आई हैड, अब क्या है? सोच रहा था मैं 2 महीने से। अब क्या आ रहा है कि सोच भी रहा था और टाइम के साथ में सोच रहा था, तो ये यहाँ पर क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई आई हैड बीन लगा दिया, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। थिंकिंग अबाउट, के बारे में, अबाउट के बारे में, क्या? ए न्यू टीवी फॉर 2 मंथ्स। देखिए यहाँ पर फोर या सिंस आने के बारे में अगर बात करते हैं तो फोर, 2 महीने से, कोई फिक्स टाइम नहीं। 2 महीने से कौन से 2 महीने से? जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, कब से? यानी कि फॉर 2 मंथ्स आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट ए न्यू टीवी फॉर 2 मंथ्स। अब इसके आगे, हम एक साथ बाजार गए। हम एक साथ बाजार गए, क्या आभास हो रहा है? पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि बाजार गए इंडेफिनिट। हम एक साथ बाजार गए। वी वेंट, यहाँ पे क्या आती है इंडेफिनिट में? वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आती है। वी वेंट टू मार्केट, साथ, एक साथ मीन्स टुगेदर, तो वी वेंट टू मार्केट टुगेदर। मैं समझता हूँ आज की स्टोरी जो मैंने आपके साथ में बनाई है, आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। ये स्टोरी मेकिंग का मेरा एक जो मोटिव था आपको सिखाने का, वो ये मोटिव था कि हम कैसे टेंसेस को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाक्य कौन से काल का है। देखिए सबसे पहले हम काल का पता करते हैं, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तीनों आपको पता ही है, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। इसके बाद में हम पता चलते हैं कि ये इसमें इंडेफिनिट का है कि अनिश्चितता भरी बात कही गई है, इंडेफिनिट का है, या कंटिन्यूस का है, कंटिन्यूस में काम चल रहा होता है, या परफेक्ट का यानी कि उसमें काम कंप्लीट हो चुका होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में काम का जारी होना, कंप्लीट होना और समय के साथ में, यानी कि कंटिन्यूस, सेम कंटिन्यूस टेंस को समय के साथ में बताया जा रहा है, तो इट मीन्स क्या होता है? वो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो इन वाक्यों को सारी, इनके फार्मूलाज कौन से में क्या लगेगा, कैसे लगेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप डेली बेसिस पे, आप आज से कुछ नहीं करेंगे, एक डेली बेसिस पे कोई अपने मन से कोई स्टोरी बनाएंगे, एक पेज की स्टोरी बनाएंगे। पहले उसको हिंदी में लिखेंगे, फिर उसकी इंग्लिश बनाएंगे, फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। कि सपोज एज ए आप उस तरह से बोलने की कोशिश करेंगे कि आप कहीं माइक पर खड़े हुए ये स्टोरी सुना रहे हैं। पहले स्टोरी हिंदी में लिखेंगे, फिर उसकी इंग्लिश बनाएंगे, और फिर इस स्टोरी को एक माइक ले लेंगे हाथ में, माइक टाइप कुछ भी आप कोई अच्छी चीज़ ले लेंगे, और शीशे के सामने खड़े होकर के स्टोरी को बोलने की कोशिश करेंगे। देन यू विल, आप स्टार्ट हो जाएंगे स्टोरी मेकिंग। धीरे 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 बोलेंगे तो आप बोलना शुरू कर देंगे। मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ अभी तक आप बोलना शुरू कर चुके होंगे। चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज मेरे को डालिए, ताकि आप लोगों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके जवाब दूंगा। अब एक लास्ट में मैं आपको एक स्टोरी दे रहा हूँ। ये स्टोरी आप लोग अ, अ, एक स्टोरी मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, चलिए ठीक है। मैं आपको आज की क्लास में कोई ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ। आप एक कौवे की स्टोरी थी, कौवा प्यासा कौवा। वो स्टोरी आप अपने आप से लिखेंगे। देखिए कुछ इंग्लिश, हिंदी के इंग्लिश मीनिंग्स मैंने आपको दिए हैं जो कौवे वाली स्टोरी बनाने में आपको हेल्प करेंगे। आप एक प्यासा कौवा की स्टोरी अपने आप से लिखेंगे और वो स्टोरी बनाएंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ हिंदी मीनिंग्स हेल्प करने के लिए मैंने हिंदी के इंग्लिश मीनिंग्स आपको दिए हुए हैं। आप कौवे वाली स्टोरी बनाइए। कोई दिक्कत आती है तो मेरे से डायरेक्टली जुड़िए। आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को। तो आज की क्लास के लिए बाय।
तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट क्लास लेकर कल फिर मिलेंगे।